आरटी एक्ट 2009 लागू होने के बाद देश में अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा रही थी और इन लोगों को प्रशिक्षण करवाना, अगर क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए इन लोगों को प्रशिक्षित करवाना ज़रूरी था। तो ऐसे में जो सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षक थे उनके लिए तो हर कोई सरकार सोचती है कि उनको प्रशिक्षण करवाना ज़रूरी है। तो ऐसे में 2016 में माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार के प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा जब अप्रशिक्षित शिक्षकों का रिकॉर्ड मांगा गया तो प्राइवेट स्कूलों में 15 लाख से भी अधिक अप्रशिक्षित शिक्षक थे। अब 15 लाख से ज़्यादा अप्रशिक्षित शिक्षक थे और आप जो हैं कि एनसीटी के गजट 2018 की बात कर रहे हैं, उसके रद्द होने की बात पर तालियां बजा रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार के द्वारा जब इन अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए सोचा गया तो 15 लाख से अधिक अप्रशिक्षित शिक्षकों की प्रशिक्षण की जिम्मेदारी एनआईओएस के जिम्मे दी गई, जिसको संसद के पटल पर भारत के शिक्षा मंत्री ने ये कहा, इतनी बड़ी जो जिम्मेदारी है या इतना बड़ा जो काम है हम एनआईओएस को दे रहे हैं, ये काम जो है कि एनआईओएस के द्वारा पूरा किया जाएगा। ये पार्लियामेंट में भी रिकॉर्ड में दर्ज है और रिकॉर्ड रहेगा भी। और आप जो हैं एनसीटी के गजट 2018 के रद्द होने पर रो रहे हैं। ये प्रशिक्षण जो अप्रशिक्षित शिक्षक इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग की अगर बात की जाए, जिसके लिए संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में बिल लाया गया है, ये मैं कह रहा हूँ, संसद के पटल पर दर्ज है। संसद के पटल पर माननीय शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा कहा गया है, भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री के द्वारा ये संसद के रिकॉर्ड बुक में दर्ज है कि इतनी बड़ी तादाद में अप्रशिक्षित शिक्षकों को देश में प्रशिक्षित करवाएगा ताकि वो अपनी रोजी रोटी को कमा सकते हैं। जीवन, लाइफ एंड लाइबिलिटीज का जो अधिकार है, जीवन जीने का जो अधिकार है, उस अधिकार के साथ न्याय हो सके और अप्रशिक्षित शिक्षक के जीवन के साथ भी न्याय हो सके, इस बात को कह रहे हैं। और आप कहाँ रो रहे हैं कि भैया प्रशिक्षण तो 2015 से शुरू हो गया, 2019 में 31 मार्च को कंप्लीट हो गया और आप कह रहे हैं कि एनसीटी का गजट 2018 रद्द हो गया है, वो क्योंकि ब्रिज कोर्स उसके अकॉर्डिंग था। भाई साहब, ब्रिज कोर्स का उस एनसीटी के गजट से कोई लेना देना नहीं था। अगर लेना देना है तो आरटी के एक्ट 2009 से लेना देना है। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो पुनः एक बार देख लीजिएगा वो संसद के दोनों सदनों में जो प्रस्ताव लाया गया, राज्यसभा और लोकसभा में, जिसको सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने जो है कि बड़े उससे सहमति से जिसको पास किया, जिसके लिए विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की तरफ से सहमति के बाद ये प्रस्ताव पास किया गया है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप देख लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।